गीता का सारा खेल हमें ये बताने का है कि हम विवश नहीं हैं। गीता बल का शास्त्र है। गीता उसको धनुष उठाने की ताकत देता है जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर पहले से कहलाता है। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होते हुए भी ये हो सकता है कि आपसे धनुष उठ ही ना रहा हो। ये बहुत छोटा काम है, निर्बल को बल देना। गीता उससे बहुत आगे का काम करती है। गीता बलवान को बल देती है, जो असंभव काम है क्योंकि निर्बल को बल देना तो आसान होना चाहिए ना। निर्बल है वो कहेगा अरे मुझे बल चाहिए ही। अज्ञानी को ज्ञान देना भी आसान होना चाहिए, कहेगा मैं तो अज्ञानी हूं, मुझे ज्ञान चाहिए ही। अबोध को बोध देना भी आसान, निराश्रय को आश्रय देना भी आसान। सारी समस्या आती है उसको बल देने में जो अपने आप को पहले ही बली मानता है, उसको ज्ञान देने में जो अपने आप को पहले ही ज्ञानी मानता है। सोते हुए को जगाना बहुत आसान होता है। आज तक कभी आपको कठिनाई आई है सोते हुए को जगाने में? तो कितनी भी गहरी नींद सो रहा हो उसे आपने कितनी देर में जगा दिया है? 2-4 मिनट से ज़्यादा तो नहीं लगा होगा। ज़्यादा नाटक करे पानी डाल दो, उठेगा कैसे नहीं। पर 6 घंटे भी लगा लीजिए, जो जगा हुआ है वो नहीं जगेगा। जिसने ठान लिया है कि मैं तो नहीं जगूंगा, जगे हुए को जगाना असंभव होता है। गीता वो काम करती है। गीता जगे हुए को जगाती है। जीवन आनंदमय तभी होता है जब आपका कर्म आपकी मुक्त इच्छा से आए। उसके बाद कर्तव्य जैसी कोई चीज़ नहीं बचती। जिसको हम आमतौर पे अंग्रेजी में वर्क कहते हैं, वो सिर्फ कर्तव्य है। वर्क खत्म हो जाता है जहां लव शुरू होता है। जो प्रेम में काम कर रहा है उसको आप वर्कर नहीं बोल पाओगे, बड़ा मुश्किल है। जो वर्क करने जा रहा है वो आधा अधूरा ना हो, बौखलाया ना हो, बहानेबाज ना हो और बेईमान ना हो, ये संभव ही नहीं है। क्योंकि वर्क का मतलब ही है कि मैं जो कर रहा हूं उसका मेरी आत्मा से कोई संबंध है ही नहीं। वो तो मैं या तो संयोग के कारण कर रहा हूं या दबाव के कारण, कामना के कारण, कोई और है वजह इधर उधर की, बेहोश वजह। तो बड़ी विचित्र बात है कि सबसे अच्छा वर्क वो करेगा जो वर्कर नहीं है। तो फिर वो क्या है? अब कोई और शब्द खोजे, इससे पहले कह देते हैं प्लेयर। ये तो मजेदार बात हो गई। जो प्लेयर है फिर वो प्ले भी कर रहा है, इसके भी मजे ले लिए और साथ में वर्क भी कर रहा है। जो आत्मा से चल रहा है उसके ऊपर कोई कर्तव्य भी नहीं और उसने काम भी सारे कर दिए। और आत्मा तो सिर्फ खेलती है। शिवसूत्र कहते हैं ना, आत्मा का काम है तो खेलना और नाचना। खेलने नाचने नाचने में सारे काम हो गए। कोई काम था ही नहीं, यही काम था, खेलो नाचो, उसमें ही सारे काम हो गए। अच्छा, खेल भी लिए, काम भी हो गए, खेलना ही काम है नहीं, बट वर्क वो हम करते नहीं। बोध और प्रेम ये कर देते हैं, वो आपको वर्क मुक्त कर देते हैं, कर्तव्य मुक्त कर देते हैं। आप फिजिक्स में भी अगर जाइए तो वर्क की क्या परिभाषा होती है? डिस्प्लेसमेंट। तो एक रेजिस्टिंग फोर्स होनी चाहिए ना, और रेजिस्टिंग फोर्स जितनी ज्यादा होती है वर्क उतना ज्यादा माना जाता है। ये है, ये रखा है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा गणना करिए कि कितना वर्क हुआ। इसके लिए आपको 2 बातें चाहिए होंगी। ये यहाँ रखा हुआ था, मैंने इसको इतना डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, मान लो 1 मीटर। मैंने आपको बता दिया 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट है इसका। मैं इसका वजन भी आपको बता देता हूँ। ग्रेविटी आप जानते हैं कितनी होती है, पर अभी भी आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि वर्क कितना हुआ। उसके लिए क्या पता होना चाहिए? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन क्या है? रेजिस्टिंग फोर्स। तो माने वर्क होता ही तभी है जब रेजिस्टेंस हो। रेजिस्टेंस नहीं है तो वर्क कैसे होगा? तो इसीलिए आत्मा वाला कभी वर्क कर ही नहीं पाता, क्योंकि उसके भीतर वर्क के लिए कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। वर्कर है ही वही जो भीतर वर्क के प्रति रेजिस्टेंस लेके बैठा हुआ है। जो वर्क के प्रति आंतरिक विरोध लेके नहीं बैठा उसको आप वर्कर नहीं बोल सकते। उसकी तो मौज हो गई, उसको मजा आ रहा है, उसको आप कैसे वर्कर बोल दोगे? उसने कोई वर्क नहीं किया, उसने तो ऐसे किया, वो फिसल के यहां पहुंच गया। उसको तो रोकने के लिए वर्क करना पड़ता है, जो फिसलता ही जा रहा है, रुक। कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है ना, तो एक बार उसका मोशन शुरू हो गया तो इन्फिनिटी तक जाएगा। तो उसको तो रोकने के लिए आदमी भेजना पड़ेगा। भाई देखो ये तो चलता ही जा रहा है, इसे रोको तो सही, क्या कर रहे हैं? समझ में आ रही है?